नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 16 मई और 16 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू। सेकंड है कि डॉक्टर अजय कुमार बने नए यूपीएससी अध्यक्ष। थर्ड है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 पर स्थिर एसआरएस 2021 रिपोर्ट के अनुसार। फोर्थ है कि भारत का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र शराब चू संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में स्थापित। फिफ्थ है कि महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम रेत आर्टिफिशियल सैंड को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की। सिक्स्थ है कि हर्ष चावला बने ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष। सेवेंथ है कि छत्तीसगढ़ में भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक लॉन्च। एट्थ है कि कोझिकोड संग्रहालय बना यूनेस्को जल विरासत नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय। नाइन्थ है कि हाल ही में पीएमओ थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक हिमांशु राय ने लिखी है। टेंथ है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने 855 मिलियन टन माल संभाला। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि हर नया दिन एक नया मुकाम है, खुद को साबित करने का कोशिश करते रहो, सपने तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। यानी एवरी न्यू डे अ न्यू चांस टू प्रूव योरसेल्फ, कीप मूविंग फॉरवर्ड, योर ड्रीम्स आर वेटिंग। फ्रेंड्स, हम लोग 15 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो केसी वेणुगोपाल। किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से अलग होने की घोषणा की है? तो निकारागुआ। हाल ही में सुसान ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया की। हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को। नेक्स्ट है कि वियतनाम ने 10 साल की गोल्डन वीजा योजना किस देश की निवेशकों, दीर्घकालिक पर्यटकों और विदेशी पेशेवरों के लिए शुरू किया है? तो इंडिया। दुनिया का सबसे लंबा केला जिसका नाम मूसा इंडामेनेंसिस है किस स्थान पर पाया गया? तो अंडमान निकोबार में। बुद्ध से संबंधित वैशाख पोया त्योहार किस देश में मनाया जाता है? तो श्रीलंका में। वित्त वर्ष 2024 में किस राज्य ने सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह किया? तो महाराष्ट्र ने। हाल ही में भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से कौन बना है? तो इंदौर। वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बनेगा? नेट्रेडाइन। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला व्यवसायिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र हाल ही में कहां शुरू हुआ है? यानी वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई मेथेनॉल प्लांट recently start? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि स्वीडन ने हाल ही में विश्व का पहला वैश्विक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र शुरू किया है। फ्रेंड्स, यह संयंत्र जो है आपका स्वीडन ने शुरू किया है। तो देख लेते हैं स्वीडन को मैप में। स्वीडन जो है आपका यूरोप का एक कंट्री है जिसका कैपिटल कोपेनहेगन, पीएम मैटे फ्रेडरिक्सन है और करेंसी की बात करें तो डेनिस कोरेन है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जो है आपको कोसो यानी दक्षिण डेनमार्क में ये स्थापित किया गया है। विकासकर्ता जो है यूरोपियन एनर्जी डेनमार्क और मित्सुई एंड कंपनी जापान ने मिलकर शुरू किया है। निवेश की बात करें तो 150 मिलियन यानी 167 मिलियन डॉलर इसमें निवेश किया गया है। वार्षिक उत्पादन क्षमता 42,000 मीट्रिक टन यानी 53 मिलियन लीटर्स आपका ई मेथेनॉल उत्पादित होगा। प्रौद्योगिकी की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा और बायोगैस व अपशिष्ट दहन से प्राप्त CO2 का उपयोग करेंगे। मुख्य ग्राहक की बात करें तो मसर्क यानी शिपिंग, लोगो यानी खिलौने और नोवेट नार्डिक्स यानी फार्मास्यूटिकल्स इसके ग्राहक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी रिसेंटली? ऑप्शन ए डॉक्टर अजय कुमार, ऑप्शन बी अजय भाडू, ऑप्शन सी अजय भूषण पांडे और ऑप्शन डी आपका अजय सेठ। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि डॉक्टर अजय कुमार जो है यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में
नियुक्त किए गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। इनकी नियुक्ति जो है आपको 14 मई 2025 को हुई है। पूर्ववर्ती में प्रति सूदन थे जो कि 29 अप्रैल 2025 तक पद पर रही। कैडर की बात करें तो डॉक्टर अजय कुमार 1985 के बैच के आईएएस अधिकारी केरल कैडर के हैं। पिछला पद भारत के रक्षा सचिव के रूप में ये काम कर रहे थे। अक्टूबर 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा जब वे 65 वर्ष के होंगे। शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आईआईटी कानपुर से इन्होंने बीटेक किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिनसोटा से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है, यानी व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट्स ऑफ इंडिया एज पर द रिसेंटली रिलीज सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस रिपोर्ट। ऑप्शन ए 2.0, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 3.0 और ऑप्शन डी 3.5। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि 2.0 जो है हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि कुल प्रजनन जो है यानी भारत की टीएफआर 2.0 पर स्थिर है, जैसा कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021 रिपोर्ट में बताया गया है, जो जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। प्रतिस्थापन स्तर की बात करें तो प्रजनन दर पर प्रतिस्थापन स्तर 2.1 माना जाता है। भारत की टीएफआर 2.0 होने से भविष्य में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी की संभावना है। राज्यवार विभिन्नता की बात करें तो सबसे अधिक टीएफआर जो है आपको बिहार में 3.0 यानी 3.0 है, जबकि सबसे कम जो है आपको बंगाल में 1.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत का 100% सबसे बड़ा वन क्षेत्र सरपंच संरक्षण रिजर्व 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यह कहाँ स्थित है? यानी रिसेंटली इन न्यूज इन इंडिया 100% लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया स्प्रेड ओवर 1585 स्क्वायर किलोमीटर सारापूंजू प्रोटेक्शन रिजर्व वेयर इज सिचुएटेड। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की हिमाचल प्रदेश में सरपुंज संरक्षण रिजर्व जो कि 100% सबसे बड़ा वन संरक्षण रिजर्व है आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स सरपुंज संरक्षण रिजर्व जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश को देख लेते हैं मैप में। हिमाचल प्रदेश जो है आपका नॉर्थ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला। लोकसभा के 4 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सरापचू संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के स्पीति घाटी में स्थित है। यह लद्दाख से उत्तर में कीबर वन्यजीव अभ्यारण्य से पूर्व में, कबिजमा नाला से दक्षिण में और चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य से पश्चिम से घिरा हुआ है। एरिया की बात करें तो 1585 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना की बात करें तो इसे 7 मई 2025 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 36A(1) के तहत अधिसूचित किया गया है। बायोडायवर्सिटी की बात करें तो यह क्षेत्र हिम तेंदुआ का प्रमुख आवास है जिसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। अन्य जीव आपका तिब्बती भेड़िया, भरल यानी नीली भेड़, हिमालयन आइबेक्स, कियांग यानी जंगली गधा, तिब्बती आर्गली और पक्षी की बात करें तो रोज फिंच, तिब्बती रैवन, येलो विल्ड चप आपको इस संरक्षण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है? यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अ पॉलिसी टू प्रमोट द यूज ऑफ द आर्टिफिशियल सैंड। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र सरकार जो है हाल ही में कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि महाराष्ट्र सरकार 13 मई 2025 को कृत्रिम रेत मैन्युफैक्चर्ड सैंड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है। सभी सरकारी और अर्ध सरकारी निर्माण कार्यों में एम सैंड का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। नीति का उद्देश्य प्राकृतिक रेत के खनन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करना है और टिकाऊ निर्माण को बढ़ावा देना है।
राज्य में प्रत्येक जिले में 50 क्रशर यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें कुल 1500 यूनिट स्थापित होंगे। एमसैंड उत्पादन करने वाले कंपनियों को एमएसएमई का दर्जा मिलेगा और रॉयल्टी दर 200 रुपये प्रति ब्रास तय की गई है, जबकि प्राकृतिक रेत के लिए यह 600 रुपया प्रति ब्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स यानी सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स ऑफ सीओ ब्रिक्स सीसीआई, यहां पर रिपीट हो गया। ऑप्शन ए अजय भूषण, ऑप्शन बी विनीत जोशी, ऑप्शन सी संतोष कुमार और ऑप्शन डी हरवंश चावला। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि हरवंश चावला को जो है ब्रिक्स का सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स ब्रिक्स है यहाँ पर आपका ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को कि ब्रिक्स का गठन जो है आपका 2006 में हुआ था। पहले ब्रिक इसे कहा जाता था यानी ब्राजील, रसिया, भारत और चीन था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होने की वजह से इसका नाम अब जो है ब्रिक्स हो गया है। आर्थिक महत्व की बात करें तो ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की कुल जनसंख्या के 40% से अधिक है। ये दुनिया के 20 से 30% जीडीपी का योगदान करते हैं। वैश्विक व्यापार और निवेश में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उद्देश्य की बात करें तो शांति, विकास और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की मांग करना, विकासशील देशों के बीच दक्षिण सहयोग को मजबूत करना है। प्रमुख संस्थाएं की बात करें तो इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो कि 2015 में स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करना। कंटीजेंट रिजर्व यानी सीआरए वित्तीय संकट की स्थिति में सदस्य देश की सहायता प्रदान करता है। हालिया घटनाक्रम की बात करें तो सदस्यता विस्तार पर विचार कर रहा है ब्रिक्स, जैसे ईरान, अर्जेंटीना अपने आदि ने इसमें रुचि दिखाई है। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक भुगतान प्रणाली और डिजिटल करेंसी पर काम हो रहा है। हर साल वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है जिसकी अध्यक्षता बारी बारी से सभी देश करते हैं। इसको इंग्लिश में भी हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि वरिष्ठ वकील हरवंश चावला को ब्रिक्स यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का नया अध्यक्ष चुना गया है। हर्ष चावला जो है KR चावला एंड कुक एडवोकेट के संस्थापक और प्रबंध भागीदार है और उनके पास कॉर्पोरेट कानून व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य ब्रिक्स देशों जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना है। चावला के नेतृत्व में ब्रिक्स सीसीआई का फोकस व्यापार बाधाओं को कम करने, नवाचार को बढ़ावा देने और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है, यानी विच ग्रुप हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक्स फॉर माइनिंग इन छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए टाटा ग्रुप्स, ऑप्शन बी अडानी ग्रुप, ऑप्शन सी महिंद्रा ग्रुप और ऑप्शन डी रिलायंस ग्रुप। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि अडानी ग्रुप ने आपको छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अडानी ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक को लॉन्च किया है। यह ट्रक रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। ट्रक का उपयोग गारे पेलाम 3rd कोल ब्लॉक से राज्य के पावर प्लांट तक कोयला परिवहन के लिए किया जाएगा। यह ट्रक 3 हाइड्रोजन टैंक से लैस है, 40 टन तक माल ढो सकता है और एक बार में 200 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है। अदानी ग्रुप के अनुसार ये ट्रक पारंपरिक डीजल ट्रक की जगह लेंगे, जिससे प्रदूषण में भारी कमी आएगी और लॉजिस्टिक सेक्टर में हरित तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का कौन सा संग्रहालय यूनेस्को जल विरासत के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा संग्रहालय बना है, यानी विच म्यूजियम इज द 3rd म्यूजियम्स in India to recently included in the international network of UNESCO water heritage। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोझिकोड और ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि कोझिकोड, यानी भारत का कोझिकोड जो संग्रहालय जो है यूनेस्को जल विरासत के अंतर्राष्ट्रीय
नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा संग्रहालय बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि कोझिकोड संग्रहालय को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय जल विरासत नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह भारत का तीसरा संग्रहालय है जिसे इस प्रतिष्ठित नेटवर्क में जगह मिली है। यह संग्रहालय केरल राज्य के कोझिकोड यानी कालीकट में स्थित है। संग्रहालय में जल प्रबंधन, प्रारंभिक जल प्रणालियों और जल संरक्षण की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाया गया है। यूनेस्को का यह नेटवर्क जल से संबंधित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएमओ थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, यानी हु हैज रिसेंटली रिटन द बुक टाइटल पीएमओ थ्रू द ईयर्स। ऑप्शन है हिमांशु राय, ऑप्शन बी वैभव गुप्ता, ऑप्शन सी आरती साहा, ऑप्शन डी प्रीति कश्यप। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की हिमांशु राय जो है पीएमओ थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक को लिखा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पीएमओ थ्रू द ईयर्स यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक हिमांशु राय है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री कार्यालय के गठन से लेकर अब तक के विकास और बदलाव का विस्तार से वर्णन करती है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक विभिन्न प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को में पीएमओ की भूमिका और उसके आय बदलाव का विश्लेषण किया गया है। पुस्तक में पीएमओ की कार्य प्रणाली, उसकी नौकरशाही और शक्ति के विस्तार के बारे में गहन शोध के साथ जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने कितने माल संभाला है, यानी हाउ मच कार्गो डिड द कंट्री 12 मेजर पोर्ट्स हैंडल्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ऑप्शन है 655 मिलियन टन्स, ऑप्शन बी 7055 मिलियन टन्स, ऑप्शन सी 8055 मिलियन टन्स और ऑप्शन डी 955 मिलियन टन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की 855 मिलियन टन जो है वित्त वर्ष 2024 में देश के 12 बंदरगाहों ने माल को संभाला है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने कुल 855 मिलियन टन माल संभाला है। पिछले वर्ष यह 819 मिलियन टन के तुलना में 4.3 की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में कंटेनर ट्रैफिक 10%, उर्वरक 13%, पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट में 3% और अन्य में 31% प्रमुख रही है। पीओएल यानी पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेशन का हिस्सा सबसे अधिक रहा है, कुल 254.5 मिलियन टन यानी लगभग 30%। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी एंड दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने पहली बार 150 मिलियन टन से अधिक माल को संभाला है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बनेगा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी नेट्रेडाइन। ये थोड़ा सा गलत है, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी जो आपका नेट्रेडाइन है वो भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनेगा। आज का क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश की 12 प्रमुख बंदरगाहों में कितने माल संभाला है। ऑप्शन ए 655 मिलियन, 755 मिलियन, ऑप्शन सी 855 मिलियन और ऑप्शन डी 955 मिलियन। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।